जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको पाइप एंड टंकी, और पाइप एंड टंकी की सीरीज में आज हमारा पार्ट 6 होगा। इससे पहले हम पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पार्ट 6। और पार्ट 6 में आज हमारा क्वेश्चन होगा 36। इससे पहले हम क्वेश्चन 35 तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को आप सभी पढ़ें। 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रम से 3 रासायनिक विलयनों एस, टी और यू का निर्वहन करते हैं। निर्वहन का मतलब है निकालते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात कितना होगा। तो आपसे जो है 3 मिनट के बाद टैंक में पूछा है कि जो सामग्री में विलयन यू है उसका रेशो क्या होगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 36। और यहाँ पर आपके 3 पाइप लगे हुए हैं किसी टैंक में। एक पाइप आपका पी है जो किसी टैंक को कितने समय में भरता है, 30 मिनट में। और एक पाइप आपका क्यू है जो किसी टैंक को कितने समय में भरता है, 20 मिनट में। और एक पाइप आपका आर है जो किसी टैंक को कितने समय में भरता है, 10 मिनट में। तो तीनों ही पाइप क्या है, उस टैंक को भरने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों ही पाइपों का क्या लोगे, एल्सियम लोगे। कि इनका एल्सियम जो होगा वो आपका क्या होगा, उस टैंक की टोटल कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर एल्सियम कितना आएगा आपका, 60। और आप ये मानोगे कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट या 60 लीटर। तो अब यहाँ पर आप निकालोगे कि एक एक मिनट की क्षमता, कि एक एक मिनट की कैपेसिटी कितनी है। तो आप 30 से डिवाइड करोगे तो पी की कैपेसिटी कितनी आएगी, 2। कि जो पाइप पी है वो 2 यूनिट या 2 लीटर जो है मिश्रण निकालेगा पर मिनट। और जो आपका पाइप क्यू है वो प्रति मिनट कितना मिश्रण निकालेगा, 20 या 60, 3 यूनिट या 3 लीटर मिश्रण निकालेगा। और जब आपका पाइप आ रहा है वो कितना निकालेगा, 10 से डिवाइड करोगे 6। तो यहाँ पर ये इनकी एक एक मिनट की क्या आएगी कैपेसिटी, कि पाइप पी क्यू आर की, पी भरेगा 2 यूनिट एक मिनट में, क्यू भरेगा 3 यूनिट और आर भरेगा 6 यूनिट। अब इसके बाद देखिए, इन तीनों ही पाइपों से पी क्यू आर से अलग अलग रासायनिक पदार्थ निकल रही है। पी से निकल रहा है आपका एस, क्यू से निकल रहा है आपका टी और आपका आर से निकल रहा है यू। तो तीनों से अलग अलग निकल रहे हैं रासायनिक पदार्थ। और आपसे क्या बोला है कि जब ये तीनों खोले गए किसी टैंक, खाली टैंक में, तो इनसे जो ये रासायनिक पदार्थ निकले एस टी यू, तो 3 मिनट के बाद, टोटल 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद विलयन में यू, देखो यू किससे निकल रहा है, यू जो निकल रहा है, यू निकल रहा है इससे, एस वाले से यू निकल रहा है। जो इससे है, इससे क्या निकल रहा है आपका, टी निकल रहा है, और इससे आपका एस निकल रहा है। जो पी है उससे एस रासायनिक पदार्थ, क्यू से आपका टी रासायनिक पदार्थ, और आर से आपका यू रासायनिक पदार्थ निकल रहा है। तो इन तीनों को 3 मिनट के बाद टैंक में जितना भी रासायनिक पदार्थ इकट्ठा हुआ उसमें यू का हिस्सा कितना है, यू का रेशो कितना है। तो आप मुझे बताइए, जब तीनों को आप खोलोगे तो ये 1 मिनट में 2, 1 मिनट में 3, 1 मिनट में 6, तो टोटल तीनों मिलकर पी क्यू और आर, ये तीनों मिलकर जो है 1 मिनट में कितना भर रही है, 6 और 3 9, 9 और 2 आपके कितने होंगे, 11। तो दोनों क्या भरेंगे, 11 यूनिट या 11 लीटर मिश्रण भरेंगे एक बरके में 1 मिनट में। तो टोटल कितने मिनट तक चलेगी, 3 मिनट के बाद। तो ये है आपका 1 मिनट का टाइम, कि 1 मिनट में 11। तो आप मुझे बताइए 3 मिनट में तीनों मिलकर जो है कितने रासायनिक पदार्थ भरेंगे। आप 1 मिनट में 11 भरे थे, 3 मिनट में कितना होगा, 33। बताइए, आपकी ये बात समझ में आई कि 3 मिनट में कितना भरेंगे, 33 लीटर है, 33 यूनिट मिश्रण उस टैंक में भर देंगे। अब आपसे पूछा क्या है कि 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का रेशो कितना होगा। विलयन यू से आपका जो है अनुपात पूछा है, जो विलयन यू है वो 3 मिनट के बाद कितना रेशो बनाएगा। तो आप ये बताइए, 3 मिनट के बाद टोटल टैंक में कितना मिश्रण होगा आपका, 33। और 3 मिनट में यदि हम ओनली रासायनिक पदार्थ आपको यू का देखें कि ये 3 मिनट में कितना गया होगा, तो आप बताइए 1 मिनट में जो रासायनिक पदार्थ यू है वो कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। तो बताइए 3 मिनट में कितना जाएगा, आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 18 जाएगा। टोटल 18 जाएगा कि नहीं। टोटल जो है 1 मिनट में 6 जाता है, तो 3 मिनट में कितना जाएगा, 6 18। और यहाँ पर टोटल 3 मिनट में कितना गया, जब तीनों को खोला गया, 33। तो आपका टोटल टैंक में 33 है, और जबकि रासायनिक पदार्थ यू का जो मिश्रण है कितना है, 3 मिनट में 18 है। तो आपसे पूछा ही क्या है कि 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद रासायनिक सामग्री में विलयन यू का रेशो कितना होगा। तो यू कितना है, 18, और टोटल रासायनिक विलयन कितना होगा टैंक में, 33। तो आपसे पूछा क्या, इन्हीं का रेशो पूछा है,
यू का और टोटल टैंक में जो है मिश्रण का। तो टोटल टैंक में ये 30 हुआ, 33 हुआ। इसे आप यहाँ पर काटी 3 से, 3 छंग 18 और 3 से काटेंगे आप इधर 11 बार। तो रेशो कितना बना 6:11। तो आपका आंसर क्या आएगा 6:11। या आप इसमें जो ऑप्शन आपको किस तरह से दिया है, फ्रैक्शन में दिया वैल्यू, तो आपका क्या आएगा आंसर 6/11। तो आंसर क्या आने वाला है कि जो टोटल 3 मिनट में मिश्रण इकट्ठा हुआ उस टैंक में, उसमें जो है विलयन यू जो रासायनिक पदार्थ यू है उसका अनुपात कितना होगा 6/11। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका जो है 3 मिनट के बाद उस टैंक में रासायनिक पदार्थ यू का टोटल अनुपात कितना होगा 6/11। तो आपको इस तरह से जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपसे भी जो इस क्वेश्चन को उतारे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हुआ कंप्लीट। तो बताइए आपके क्वेश्चन नंबर 36 में यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। नहीं तो एक बार जो आप वीडियो को जो है पीछे की ओर स्किप करके देखोगे तो आपकी जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, जो बच्चे जो है पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उसमें भरती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 37 और यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है जो मिलकर किसी हौज को भर रही है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर लड़के के बारे में क्या बोला, आपका जो बॉय है उसके बारे में ये बोला कि वह प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। देखिए जो लड़का है वो 3 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है, 4 लीटर पानी भरता है। लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि ये 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा। यदि लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरने वाला, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4/3 लीटर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आपके। इसके बाद आपसे बोला है कि जबकि लड़की जो है वो प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। तो आपकी जो गर्ल्स है, जो लड़की है, वो प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी, 4 मिनट में कितना लीटर पानी भरती है, 3 लीटर पानी भरती है। तो आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में कितना भरेगी। ये 1 मिनट में भरेगी 3/4 लीटर पानी। लड़का भर रहा है 1 मिनट में 4/3, लड़की भरी है 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी। अब क्या कहा इसके बाद कि ये हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे। यदि इन दोनों को खोल जाए, मतलब जो लड़का और लड़की दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है, स्टार्टिंग में बोला आपसे कि जो लड़का है और लड़की किसी हौज को मिलकर साथ भर रहे हैं। तो ये 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भर रहा है और ये एक लड़की 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भर रही है। तो जब दोनों कार्य करेंगे किसी हौज को भरने में, तो मुझे बताइए कि 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे। ये भर रहा है 1 मिनट में 4/3 और ये भर रही है 1 मिनट में 3/4। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 4/3 प्लस 3/4। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे, 4×3 12 और इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, 4×4 16 और 3×3 9 और 16 9 आपका कितना होगा 25। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरने वाले हैं, 25/12 लीटर। बताइए आपके पास में आई, क्योंकि दोनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 25/12 लीटर। अब आपको भरना कितना है टोटल 100 लीटर। 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरे, 25/12। या आप इस तरह से कहिए कि 25/12 लीटर पानी भरने में 1 मिनट लगते हैं। तो मुझे बताइए कि 1 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। यदि 25/12 लीटर भरने में 1 मिनट लगता है तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। आपका ये उल्टा हो जाएगा उधर जाकर 12/25 मिनट। बताइए बात आपकी समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर आप देखो 1 मिनट में जी 25/12 लीटर पानी भरते हैं तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 12 के आप उधर मल्टीप्लाई करोगे 12/25 हो जाएगा। ये जो है समय निकलेगा आपका 1 लीटर भरने में। अब आपसे पूछा क्या है कि टोटल 100 लीटर भरने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो 1 लीटर को भरने में 12/25 मिनट, तो 100 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा 12/25 मल्टीप्लाई 100। तो आप देखिए यहाँ पर 25 चौक का 100 और 12 चौक 48। तो इन दोनों को टोटल 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा 48 मिनट। तो आपको जो है इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि इनके द्वारा यहाँ पर 1 मिनट का टोटल कार्य निकालना और जितने समय भी ये जो है 1 लीटर पानी भर रही है उसके बाद यहाँ पर आप 1 लीटर का समय निकालोगे कि 1 लीटर भरने में कितना समय लग रहा है और जितने भी लीटर आपसे पूछ रहा है उसकी जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो बताइए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 37। आप सभी इस क्वेश्चन नंबर को नोट करें 37 को।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 37। और जो है इन क्वेश्चन की आपको यदि पीडीएफ लेनी है, जितने भी यहाँ पर हम जो हर चैप्टर का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा लिंक मिलेगा। आप सभी जो है उस टेलीग्राम के लिंक पर जो है क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ पर चैप्टर हो चुके हैं, टाइम एंड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपका पाइप सिस्टम हो रहा है, तो इन सब की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप सभी जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, और ये क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से है जिस तरह से आप जो है टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन एमडीएच पर आधारित करते थे। वहां पर आपको जो है एक फॉर्मूला होता था सूत्र पर आधारित एमडीएच फॉर्मूला, तो उसी पर जो है ये क्वेश्चन बेस है। यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। यहाँ पर एक व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है 12 पंप है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके टोटल कितने पंप है आपके 12 पंप कितने समय में पूरे जलाशय को भर देते हैं 15 दिन में। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है एमडीएच, यहाँ पर एम वहां पर व्यक्ति होते थे, यहाँ पर एम आपका क्या है पंप की संख्या, टोटल पंप कितने 12, और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं आपका 6 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिन ले रहे हैं 15 दिन। तो ये आपका एम हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपके एच हो गया, एच का मतलब यहाँ पे घंटे हो गए। इसके बाद खाली कर सकते हैं ऐसे ही कितने पंप, ऐसे ही आपसे क्या पूछा है कितने पंप, आपसे आपको जब पंप की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस जलाशय को कितने समय भर देंगे 12 दिन में। तो यहाँ पर जो है आपको निकालनी है पंपों की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में उस पूरे टैंक को भर देंगे। तो आपको यहाँ पर ओनली किसकी वैल्यू चाहिए पी की। तो देखिए आपको सोल्व करना है, बस 12 से आपका ये 12 कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए 3 3 9, और 3 से काट दिए 3 पंजे 15, और 3 से यहाँ पर काट दिए 3 दूनी 6, तो आपकी पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10। तो ऐसे कितने पंप हो गए, ऐसे 10 पंप हो गए जो इस टैंक को कितने समय में भर देंगे 12 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके। तो इस तरह से जो आपको जब फॉर्मूला लगाना बस एमडीएच वाला फॉर्मूला, और ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में हमने करा दिया था इस फॉर्मूले पर आधारित। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को आप सभी नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39, ये बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन था जो एमडीएच पर आधारित था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप 39, और 39 को सभी पढ़े। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, और एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं, और दोनों बाल्टी को यदि साथ साथ ले तो कितने फेरे में इस टंकी को भर देंगे। देखिए आपके पास 2 बाल्टी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 39, और 2 बाल्टी है, एक बाल्टी का नाम क्या है पी है, और एक बाल्टी का नाम क्या है क्यू है। तो 2 बाल्टी, एक बाल्टी पी और एक बाल्टी क्यू, और यहाँ पर ये बोला है कि जो बाल्टी पी की धारिता है वो क्यू से कितनी है 3 गुनी। धारिता का मतलब क्या है कैपेसिटी, कि बाल्टी की कैपेसिटी, बाल्टी पी की कैपेसिटी बाल्टी क्यू की कैपेसिटी से कितनी गुनी है 3 गुना। इसका मतलब ये है कि यदि बाल्टी क्यू में 1 लीटर पानी आता है, बाल्टी क्यू में आपका कितना लीटर पानी आता है सिर्फ 1 लीटर पानी आता है, तो पी में कितना लीटर पानी आएगा आपका 3 आएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। ये क्या दिया कैपेसिटी, उनकी धारिता का रेशो दिया है कि यदि बाल्टी क्यू में 1 लीटर पानी आने वाला है तो बाल्टी पी में कितना आएगा 3 लीटर आएगा। यदि आप यहाँ पर 2 लीटर मानोगे कि बाल्टी क्यू में यदि 2 लीटर पानी आता है तो पी में कितना आएगा उसका 3 गुना आएगा 6 आएगा। इस तरह से जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। इसके बाद देखिए आपसे बोला है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। एक बिल्कुल खाली टंकी है, बिल्कुल आप इस तरह से समझो कि ये बिल्कुल एक खाली टंकी है। यदि इस खाली टंकी को भरने के लिए जो आपकी यहाँ पर जो बाल्टी पी है वो कितने फेरे लेती है 60 फेरे ले रही है। कितने फेरे लेती है 60, टोटल 60 फेरे लेती है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये एक फेरे में कितना पानी आएगा, 3 यूनिट पानी आ रहा है, 3 लीटर पानी आ रहा है, तो टोटल 60 फेरे में कितना आएगा 180 लीटर आएगा। तो टोटल आपकी बाल्टी टैंक की क्षमता हो जाएगी कि टोटल टैंक में कितना लीटर पानी आने वाला है 180 लीटर पानी आने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि जो बाल्टी पी थी वो 60 फेरे ले रहे हैं इस टंकी को भरने में, तो ये बताइए जो आपका जो बाल्टी क्यों है वो कितने फेरे लेगी, क्योंकि आपसे पूछा है आगे कि दोनों बाल्टी को यदि साथ साथ ले तो कितने फेरे लेंगे उस टैंक को भरने में। टोटल नंबर ऑफ हमें फेरों की संख्या निकालनी है कि दोनों को यदि ओपन कर दिया जाए, दोनों को ये मतलब उस टैंक को भरने के लिए जो काम में लिया जाए,
तो टोटल कितने फेरे लगेंगे। फिलहाल अकेले बाल्टी कितने फेरे ले रही है, 60 फेरे ले रही है जो टैंक को भरने में। तो आप यहाँ पर समझे कि यदि आपकी ये बाल्टी जो पी है वो टोटल 60 फेरे लेती है किसी भी टैंक को भरने में, तो क्यों कितने फेरे लेगी ये आप यहाँ पर देखिए। यदि ये देखिए एक बाल्टी, इस क्यू बाल्टी में सिर्फ 1 लीटर पानी आता है और इस बाल्टी पी में 3 लीटर पानी आता है, तो ये एक फेरे में कितने लीटर पानी भरेगी, 3 लीटर पानी भरेगी। जबकि एक फेरे में क्या कितने लीटर पानी भरी, 1 लीटर पानी। तो बताइए यदि 3 लीटर पानी से भरना हो बाल्टी क्यों को 3 लीटर पानी भरना हो तो कितने फेरे लेगी ये एक फेरे में 3 लीटर, तो एक फेरे में 1 लीटर, तो टोटल 3 लीटर कितने फेरे लेगी, 3 फेरे लेगी, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 1 है, इसकी क्षमता 3 है। यदि ये एक फेरे में 3 लीटर पानी भर देती है टैंक में, तो ये कितने फेरे लेगी, 3 लीटर पानी को भरने में 3 ही फेरे लेगी, क्योंकि एक फेरे में 1 लीटर भरेगी, फिर उसके बाद अगले फेरे में 1 लीटर हो, और उसके बाद अगले फेरे में 1 लीटर हो, तो टोटल 3 लीटर भरने में 3 फेरे लेगी बाल्टी क्यों। तो टोटल ये 60 फेरे ले रही है, तो बताइए कितने फेरे लेगी, 60 का 3 गुना लेगी, मतलब कि 180 फेरे लेगी जो बाल्टी क्यों है उस टैंक को भरने में। बताइए ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं, कि यहाँ पर जो बाल्टी पी है वो 60 फेरे लेती है किसी टैंक को भरने में, तो बाल्टी क्यों उसके 3 गुना फेरे लेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, 3 गुना है क्योंकि सापेक्ष, तो टोटल 180 फेरे लेगी। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा कि यदि इन दोनों को ओपन, मतलब ये दोनों बाल्टी कार साथ करे साथ साथ, तो टोटल टैंक को भरने में कितने फेरे लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जो पी है ये ले रही है आपका 60, और जो आपका क्यू है ये कितने फेरे ले रही है, 180। तो आप उसी तरह से सोल्व करोगे कि टोटल आपका एलसीएम कितना होगा इसमें, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना होगा 180। इस टोटल टैंक में ये मान लो कि आप 180 लीटर पानी है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी कैपेसिटी यहाँ पे देखो 60 लिख रही थी, 60 दिया 137 18 180 लीटर निकली थी, तो यहाँ पे भी आपका एलसीएम कितना है 180। अब ये बताइए कि इसकी जो कैपेसिटी कितनी होगी, 36 18, और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 1, तो ये जो है एक फेरे में 3 लीटर पानी डालेगी, जो कि यहाँ पे आपको दिया है रेशो में पहले वाले रेशो बना, और क्यों एक फेरे में 1 लीटर पानी डालेगी। सिर्फ यहाँ पे आपने क्या निकाला उनकी कैपेसिटी की, टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180 लीटर। अब दोनों कितने फेरे लेंगे टोटल 180 लीटर को भरने में, तो 180 अपॉन दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी 3 और 1 4, यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आगा आपका 4 चौक 16, कितने बचे 2 और 2 यहाँ पे हो गए 20, और 4 पंजे 20, तो टोटल कितने फेरे लेंगे ये दोनों लेंगी 45 फेरे। अलग अलग कितने फेरे ले रही थी, 60 फेरे और 180 फेरे, लेकिन जब दोनों काम करेंगी पी और क्यू, तो टोटल कितने फेरे लेंगे इस टैंक को भरने में, 45 फेरे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन था आपका 39, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर होगा 40 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को सभी ध्यान से पढ़े। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40, और यहाँ पर एक पाइप का व्यास दिया है आपका D, और एक पाइप का व्यास क्या है 2D है, अलग अलग दो व्यास के पाइप है, और जो पहले D व्यास वाला पाइप है किसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 40 मिनट। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि आपका एक पाइप ये है, और जो इसका व्यास है देखिए यहाँ पर मैंने इसका ये जो क्या बनाया, इसका अगला सिरा बनाया, और इसका अगले सिरे का जो व्यास है ये व्यास कितना है, ये डी व्यास का है, और जो किसी टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, ये 40 मिनट का समय लेता है। और आप यहाँ पर समझिए एक आपका देखो अगले का व्यास कितना दिया, अगले पाइप का 2D व्यास, इसका मतलब इससे 2 गुना व्यास दिया है। तो आप यहाँ पर इस तरह समझिए कि आपका एक बड़ा सा पाइप है और इसका व्यास आपका पहले वाले से 2 गुना है। यदि पहले वाले पाइप का व्यास D है तो इस वाले पे आपका व्यास कितना है आपका 2D है, ये 2 गुना है, पहले वाले पाइप के व्यास से इसका व्यास 2 गुना है आपका। तो यदि पहले वाला पाइप 40 मिनट लेता है तो ये वाला पाइप उस टैंक को भरने में जो भी आपको दिया है वो कितना समय लेगा खाली करने में। ये खाली करने वाले हैं दोनों ही, यदि 40 मिनट में खाली करता है तो दूसरा जो पाइप है जिसका 2D व्यास है उस जो भी आपका टैंक है उसको खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए कुछ जो है स्टूडेंट की समझ में तो आपको एकदम से ही आएगा कि जिसका डी व्यास है 40 ले रहा है तो इसका 2D व्यास 2 गुना हो गया, तो इसका टाइम क्या होगा, ये आधा लेगा 20 मिनट। यदि ये 40 मिनट लेता है तो इसका ये आपका व्यास 2 गुना हुआ, तो इसका आधा 20 मिनट भी आपको देखो ऑप्शन में भी दे रखा है कि 20 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट है और 80 मिनट, लेकिन इसका आंसर 20 मिनट नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आपको देखो इस तरह से समझना है इसको, तो इसका आंसर 20 मिनट नहीं होने वाला है। जब इसका व्यास 2 गुना होगा तो उस वाले समय का आपको आधा नहीं करना है जो आपको ऊपर दिया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझिए,
देखो जो इनका अगले वाला जो सिरा है वो क्या है, एक वृत्ताकार है। इनका दोनों पाइपों का सिरा क्या अगला, वृत्ताकार। तो आप यदि एक वृत्ताकार को देखते हो तो उसके बीचों बीच से यदि जो आप ये लाइन खींचते हो क्या होती है आपके व्यास, ये क्या होती है, डायमीटर। इसको आप किससे डिनोट करते हो, डी से। और ये बताइए क्या हो इसका सेंटर, और सेंटर से इधर क्या होगा आपकी रेडियस, और इधर भी रेडियस। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो त्रिज्या होती है आपकी, जो रेडियस होती है किसी भी सर्किल की, वो क्या होती है आपकी व्यास की आधी होती है कि नहीं। जो आपकी किसी भी सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, व्यास की आधी होगी। अब आप यहाँ पर इस तरह से समझे, इस वाले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर इस तरह से समझे। यदि मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ये आपका जो है एक पाइप बना रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए आप यहाँ पर यदि इस तरह से समझोगे कि ये आपका एक पाइप है यहाँ पर, ये देखिए यदि इस तरह का आपका पाइप हो, ये छोटा सा पाइप है और इसका व्यास यदि इसके अकॉर्डिंग डी है। पहला आपका पाइप है जिसका व्यास कितना आपका सिर्फ डी है, ये छोटा सा पाइप है आपका। देखिए आपका ये पाइप यदि हम इस तरह से बनाते हैं छोटा पाइप और इसका व्यास कितना है आपका डी, तो आपको इसका समय कितना लग रहा है 40। और यदि मैं इसी पाइप को आपको बड़ा कर दूं तो ये बताइए इसको समय कितना लगेगा। यदि मैं इस पाइप का जो है मुंह बड़ा कर दूं और इसका मतलब इसका व्यास होगा 2D, तो इसको समय कितना लगेगा। तो आप खुद सोचो कि जो पाइप होगा छोटा, जिसका व्यास यहाँ पे छोटा होगा, तो उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यदि जिसका मुहाना अगले का जो सिरा होगा छोटा होगा तो उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और जब आप जो है इसको बड़ा कर दोगे पाइप का मुंह को और उसका व्यास जितना भी होगा तो उसका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके जो अगला सिरा है उसका जो क्षेत्रफल है, किसी भी पाइप के एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि जो समय उस पाइप को कितना लगने वाला है किसी भी टैंक को भरने में। तो यहाँ पर इसी तरह से समझना आपको कि जो भी पाइप होगा उसके एरिया पे डिपेंड करेगा किसी भी टैंक को भरने के लिए। तो ये देखिए आपका जो पाइप पहला है, ये यदि डी व्यास जो है डी व्यास इसका, और कितना समय ले रहा है 40। तो पहले पाइप का एरिया आप क्या मानोगे, ए मान लो। ये आपका पहले पाइप का एरिया होगा A1। और जो आपका दूसरा पाइप है, दूसरे पाइप का एरिया क्या होगा आपका A2 मान लो आप, कि पहले पाइप का एरिया A1, दूसरे पाइप का एरिया A2। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि पहले पाइप का एरिया क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो एरिया का रेशो होगा, यहाँ पे इस तरह से समझिए कि जो पहले पाइप का एरिया है, जितना बड़ा जो आपका जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी भी पाइप का, यदि इस एरिया होगा ज़्यादा तो इसका मतलब समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा किसी भी टैंक को भरने के लिए कम। यदि जिस पाइप का एरिया होगा ज़्यादा है उस पाइप को, उस टैंकी को भरने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल कर बताया कि यदि बड़ा पाइप होगा तो आपका जो है टाइम लगेगा कम, और यदि उसका एरिया क्या होगा आपका कम होगा तो इससे क्या पता चलता है आपको कि टाइम क्या लगेगा आपका ज़्यादा है। यदि किसी पाइप का एरिया क्या होगा कम होगा तो उस टैंक को भरने में उसको क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशो में, कि जो एरिया होता है वो इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, टाइम के। कि जिसका टाइम ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो टाइम मिलेगा कम, और जिसका जो एरिया है वो कम होगा वो टाइम मिलेगा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो है इसका कंसेप्ट होगा इस पूरे क्वेश्चन का, कि यदि कोई पाइप जितने भी व्यास का है वो किसी टैंक को भर रहा है जितने भी समय में, तो जो उसका एरिया होगा वो उसके टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि उसका एरिया जो है ज़्यादा होगा तो टाइम वो लेगा, क्या लेगा, यदि ज़्यादा एरिया हुआ तो टाइम कम लेगा, और यदि एरिया कम हुआ तो टाइम लेगा जो है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से समझिए। अब आपके यहाँ पर दो पाइप है, एक पाइप आपका पहला है, इसका एरिया मान लीजिए आप A1, और दूसरा पाइप आपका है इसका एरिया मान लीजिए आप A2। तो पहले पाइप का एरिया क्या होगा, तो बताइए अंदर आगे से जो उसका सिरा है वो क्या है, सर्किल है। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से ये मान लीजिए R1 स्क्वायर, और ये मान लीजिए इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका पाई से पाई कटेगा, और यहाँ पे R1 क्या होगा, R क्या होगा आपका व्यास का आधा होगा, और पहले वाले पाइप का व्यास कितना है D, तो R की जगह आप क्या रखोगे D/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपका R2 कितना है, R2 होगा आपका, देखो R कितना होगा, व्यास का आधा, और व्यास कितना आपका 2D, और 2D को आप 2 से भाग करोगे तो कितना बचेगा आपका D, तो D का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखा आप इसका स्क्वायर कीजिए, D² 4/D²। तो यहाँ पर D² से D² कैंसिल, और यहाँ पर आपका बना 1/4/1। 4 के आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रेशो कितना बनने वाला है, 1/4। तो ये आपका रेशो किसका आएगा, एरिया का, कि पहले वाले पाइप का एरिया यदि 1 है तो दूसरे वाले पाइप का एरिया कितना है, 4 है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनका एरिया का रेशो जो 1/4 आया,
अब इसका जो एरिया 1 है और इसका जो रेशो एरिया 4 है, तो पहले दूसरे वाले पाइप का एरिया ज़्यादा आया और पहले वाले पाइप का एरिया कम आया, तो पहले वाले पाइप को क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। और दूसरे वाले पाइप का एरिया ज़्यादा है तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एरिया होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के। कि जो आपका एरिया होगा उसका रेशो, यदि टाइम का रेशो हम निकाले तो उल्टा हो जाएगा। तो इन दोनों पाइपों का यदि हम टाइम का रेशो निकाले T1 रेशो T2, तो कितना होगा आपका, ये रेशो 1:4, आप इसको उल्टा कर दीजिए 4:1। इसका मतलब पहले वाले पाइप को टाइम में लगेगा 4, तो दूसरे वाले पाइप को टाइम में कितना लगेगा, 1 लगेगा सिर्फ। बताइए बात आपकी समझ में आई कि नहीं। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा कि जिस भी पाइप का एरिया होगा कम उसको लगेगा समय क्या, ज़्यादा है। ये मैंने आपको बना के भी दिखाया था अभी। और जिस भी पाइप का एरिया होगा ज़्यादा है उसको समय लगेगा कम। आप खुद सोचिए यदि पाइप का बहुत बड़ा मुंह है तो पानी ज़्यादा फेंकेगा, और जिसका पाइप का जो है मुंह कम होगा वो जो है पानी कम फेंकेगा। तो उसी तरह से जो आपका एरिया पे डिपेंड करेगा टाइम, कि यदि एरिया कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और यदि एरिया ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो पाइप पहले पाइप का समय कितना ले रहा है, 40 मिनट, जबकि यहाँ पर कितना ले रहा है, 4। तो ये 4, जो पहला पाइप का समय ले रहा है 4, तो कितना गुना है, 10 गुना। पहले वाला पाइप 4 यूनिट समय ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला कि वो 40 मिनट समय ले रहा है, तो कितना गुना है, 10 गुना। तो इसी तरह से जो पाइप सेकंड होगा ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसका समय कितना आएगा, 10 मिनट। तो आपका जो सेकंड पाइप है वो कितना समय लेगा उस टैंक को भरने में, उस टैंक को खाली करने में 10 मिनट, टोटल 10 मिनट। यदि आपका पहला पाइप 40 मिनट में जो है उस टैंक को पूरा खाली कर रहा है, तो जो आपका सेकंड पाइप है उस टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा, 10 मिनट में। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम के। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, किसी भी पाइप के कंसेप्ट पर आधारित है ये। कि यदि इस तरह से पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं कि जो पाइप है किसी समय में इतना भर रहा है, दूसरा पाइप एक ज़्यादा व्यास का है, ज़्यादा त्रिज्या का है, और वो कितने समय में खाली करेगा, भरेगा, तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो पाइप का एरिया होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि जिस भी पाइप का एरिया ज़्यादा होगा वो क्या लेगा, समय कम, और जिसका पाइप का एरिया कम होगा वो समय लेगा ज़्यादा है। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर इनका पहले जो है एरिया का रेशो निकाला, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जो पहला पाइप था वो 40 मिनट का समय लेता है, 10 गुना है, तो सेकंड पाइप भी आपका कितना समय लेगा, 10 गुना। इसका मतलब कि 10 मिनट। तो इसका मतलब सेकंड पाइप कितने समय में खाली कर देगा, उस टैंक को 10 मिनट में खाली कर देगा। तो बताइए आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं। मैंने आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह फिगर बनाकर और सब चीज़ें जो है एक पॉइंट क्लियर किया है इस क्वेश्चन के, जितनी भी आपको इस क्वेश्चन में बातें दी थी। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जो अच्छी तरह नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 40 को। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को सभी ध्यान से पढ़ें। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा। प्रवाह का मतलब है कि जो पाइपों से निकलने वाली पानी, प्रवाह का मतलब बहना, तो ये पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 41 41, और यहाँ पर जो है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात बदलता है, प्रतिलोमित बदलता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, व्यास दिए। तो यहाँ पर आपको गिवन है व्यास की 2 पाइप है और इन दोनों पाइपों के व्यास कितने हैं। पहले पाइप का व्यास है 2 सेंटीमीटर और एक पाइप का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक का 2 सेंटीमीटर, आपका एक का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, और दूसरे का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में बोला कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की जो दर का अनुपात है वो प्रतिलोमित बदलता है। तो यदि आपको व्यास गिवन है तो आप रेडियस कैसे निकालोगे। तो बताइए आपका त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, डायमीटर व्यास की आधी होती है। तो यदि पहले पाइप की का जो व्यास 2 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 का आधा 1 होगी, और जो आप 1 सेंटीमीटर। और जो आपका सेकंड पाइप है जो उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा कर दो आप, 2
सेंटीमीटर। तो ये दोनों पाइपों की क्या आएगी, रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पानी, दोनों पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार बदलता है। पाइपों की त्रिज्या के अनुसार, त्रिज्या के वर्ग के अनुसार। तो आपकी त्रिज्या 1 है, 2 है, तो आप इनका वर्ग कर दीजिए। तो इनका वर्ग कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये आपके हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लिया। त्रिज्या का हमने एक कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आपकी जो त्रिज्या इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब आपसे क्या पूछा है, पानी के प्रवाह का अनुपात। तो पानी के प्रवाह का अनुपात क्या होगा, यदि त्रिज्या का स्क्वायर पानी के प्रवाह के प्रतिलोमित है तो आपका पानी के प्रवाह का अनुपात भी क्या होगा, इन दोनों का उल्टा हो जाएगा। यदि ये 1:4 में है तो आपका प्रवाह का अनुपात कितना हो जाएगा, आपका जो पानी के प्रवाह का अनुपात होगा, जो पानी का प्रवाह होगा आपका, ये जो आपका पानी है इसका जो प्रवाह होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका जो त्रिज्या का स्क्वायर है इसका उल्टा कर दीजिए 4:1, क्योंकि आपको लैंग्वेज में ये बोला है कि जो त्रिज्या है पानी, त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह का जो है वो अनुपात है वो प्रतिलोमित बदलता है। तो प्रतिलोमित बदलने का मतलब क्या है कि जितनी त्रिज्या है इसका उल्टा कर दीजिए आप रेशो में, आपका क्या निकल जाएगा, पानी के प्रवाह का अनुपात निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 4:1। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि पानी के प्रवाह का अनुपात 4:1 होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, बस आपको जो व्यास दिया है उसका आधा करो, सबसे पहले त्रिज्या निकालो, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला आपको त्रिज्या का वर्ग, तो सबसे पहले त्रिज्या का वर्ग कर दीजिए, और जो उनका रेशो होगा उसका उल्टा ही, क्योंकि बोला प्रतिलोमित बदलता है तो उनका उल्टा ही कर दीजिए। उनका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका पानी के प्रवाह का अनुपात हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें 41 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 42। और क्वेश्चन नंबर 42 को सभी ध्यान से पढ़ें। एक टैंक को भरने में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं भरने वाले, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1/3, 1 सहित 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपसे क्या बोला है, आपको 3 पाइप दिए और तीनों पाइपों को हमें क्या दिया, डायमीटर, तीनों ही पाइपों के अलग अलग व्यास हैं। और उससे आगे एक लाइन बोली आपसे कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की जो मात्रा है, कि प्रत्येक पाइप में जितना पानी बहेगा जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी जो है उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती है, मतलब कि जो आपका मात्रा है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। समानुपाती का मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, व्यास के वर्ग के, किसके, व्यास के वर्ग के। तो देखिए आपको ये बात आपकी समझ में आएगी नहीं, कि जो पानी की मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है डायमीटर के स्क्वायर के। इसके बाद आप देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया, 3 पाइप दिया। आप ये मान लीजिए 3 पाइप आपकी ये है, एक बी ए है, एक आपका बी है, एक सी है। पहले पाइप का व्यास कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो डायमीटर कितना है वो 1 है। जो आपका पाइप बी है इसका डायमीटर कितना है 1:1/3, तो 1:1/3 का मतलब कितना होगा 4/3 होगा। और आपका थर्ड पाइप का कितना है व्यास 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आप इनका रेशो बना लीजिए, 3 की यहाँ पर ये 4/3, आप 3 की मल्टीप्लाई कर कीजिए सब में, तो आपको कितना होगा 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी 6। ये किसका रेशो आ गया, आपका व्यास का रेशो आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डायमीटर का रेशो आया, ये सिर्फ आपका डायमीटर का रेशो, व्यास का रेशो। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर यदि हम व्यास का स्क्वायर कर दे तो आपका किसका रेशो निकल जाएगा, मात्रा का, क्वांटिटी का। तो यहाँ पर देखिए यदि आप व्यास का स्क्वायर करते हो तो आपका क्या बनेगा, ये 3 × 9 और ये 4 × 16 और ये 6 × 36। ये कहने का मतलब क्या है कि तीनों पाइप को क्वांटिटी का रेशो बनेगा, कि जो पाइप ए है वो 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरता है, पाइप बी 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भरता है, और जो पाइप सी है वो 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरता है, इस तरह से। अब आपसे पूछा है, आपको बोला है क्वेश्चन में आगे कि जो सबसे बड़ा व्यास वाला पाइप है, तो सबसे बड़ा वाला व्यास वाला पाइप क्या है, देखिए आप यहाँ पर रेशो में 3, 4, 6 का रेशो बन रहा। तो सबसे बड़ा व्यास किसका है, इस पाइप सी का, इस पाइप सी का सबसे बड़ा व्यास है 6। तो इस सबसे बड़ा वाला जो व्यास वाला पाइप है उस टंकी को कितने समय भरता है, 61 मिनट में भर देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि ये 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरता है तो टोटल 61 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 61 × 36। यदि 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरता है
तो 61 मिनट में कितना भरेगा, 61 मल्टीप्लाई 36 पानी। तो ये क्या आ गया, आपकी टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई कि इस टोटल टैंक में कितना पानी होगा, आपका जो है जितना भी आपका लिक्विड पदार्थ हो जो भी आपको गिवन है। तो टोटल उस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 61 मल्टीप्लाई 36। बताइए आपकी बात समझ में आई कि नहीं। ये सिर्फ यहाँ पर क्या था, ये डायमीटर का रेशो बना, यहाँ पर एक क्वांटिटी का रेशो बना। इन पाइप ए बी सी तीनों की अलग अलग क्वांटिटी की, पाइप ए इतना यूनिट पानी निकालता है, पाइप बी इतना यूनिट पानी निकालता है और पाइप सी इतना यूनिट पानी निकालता है। तो जो सबसे बड़ा व्यास वाला पाइप है वो कितने मिनट में भरा टोटल टैंक को, 61 मिनट में। तो यदि 1 मिनट में 36 यूनिट पानी निकालते हैं तो टोटल 61 मिनट में कितना निकालेगा, आप 61 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 61 मल्टीप्लाई 36। तो बताइए क्या निकल जाएगी आपके टोटल टैंक की कैपेसिटी। अब इसके बाद आपसे बोला क्या है, आपसे बोला कि यदि पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, पाइप तीनों ही खोल दिए जाए, ए बी और सी, ये तीनों ही पाइप उस टैंक में खोल दिए जाए तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल तो टैंक की कैपेसिटी ये होगी 61 मल्टीप्लाई 36 और इसी को आपको भरना है। अब बताइए इन तीनों की कैपेसिटी कितनी होगी, ये 9 भरता है, ये 16 भरता है, ये 36 भरता है। तो 9 16 36 कितना होगा, टोटल 61 होगा। इसका मतलब जो तीनों खुलेंगे तो टोटल तीनों 1 मिनट में 61 यूनिट पानी निकालेंगे और टोटल भरना कितना है, 61 मल्टीप्लाई 36 लीटर पानी। और तीनों भरेंगे कितना, 61 भरेंगे तो कितना समय लेंगे, 36 मिनट। तो बताइए आंसर आपकी समझ या क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं, कि जब तीनों पाइपों को खोल दिया जाएगा तो टोटल इतना लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर रेशो बनाना था अकॉर्डिंग टू आपकी जो लैंग्वेज में स्टार्टिंग में जो ये लैंग्वेज बोली थी कि जो क्वांटिटी का रेशो है, जो मात्रा है पानी की मात्रा, वो व्यास के स्क्वायर के समानुपाती होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमने व्यास का रेशो बनाया, उसके बाद यहाँ पर किसका रेशो बनाया, क्वांटिटी का रेशो बनाया कि इनकी 1-1 मिनट की क्वांटिटी कितनी है पाइप एबीसी की अलग अलग। उसके बाद आपसे यहाँ पर मैं टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाली कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, और फिर पूछा आपसे कि टोटल समय कितना लगेगा उस टैंक को भरने में। तो यहाँ पर अलग अलग आपको सभी क्वांटिटी पता है, सबकी होगी 61, टोटल टैंक की कैपेसिटी है तो टोटल टैंक की कैपेसिटी अपॉन तीनों पाइप की कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 42। इसका आंसर होगा आपका 36 मिनट और ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी से नोट करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोला आपको दो नल एक टंकी को क्रम से 30 मिनट तथा 36 मिनट 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध का मतलब है उसमें कोई रुकावट होने के कारण, पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15:1/2 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ। तो आपसे पूछा है कि जो पाइपों में पानी का पूरा बहाव है कितनी देर के बाद आरंभ हुआ, जब उनको जो है बीच में जो ये अवरुद्ध हुआ था तो कितने समय तक, तेरे से या ये क्वेश्चन ये निकालो कितने समय तक वो अवरुद्ध रहा। तो देखिए हमें क्वेश्चन करना है 43। तो देखिए आप इस क्वेश्चन 43 को समझे। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को जो है अच्छी तरह से पढ़े और समझे कि इसमें बोला क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया है दो नल है जो एक टंकी को अलग अलग समय भर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि एक पाइप आपका पी है या एक नल जो आपका ए है जो किसी टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में भरता है। और एक आपका जो नल है वो बी मान लीजिए आप, जो किसी टंकी को कितने समय में फिल करता है, ये 36 मिनट में फिल कर देता है। और यहाँ पर दोनों पाइपों को एक खाली टंकी में खोल दिया जाता है, उसके बाद फिर अवरुद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों पाइपें भर रहे हैं अलग अलग समय में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, उस टैंक की कैपेसिटी निकालोगे कि टोटल उस टैंक में पानी कितना आने वाला है। तो यहाँ पर आप 30 का और 36 का एलसीएम लोगे तो इन 30 का 36 का एलसीएम कितना आएगा, 180। आप ये मानोगे कि टोटल टैंक में 180 लीटर या 180 यूनिट पानी आने वाला है। तो ये बताइए जो पाइप आपका नल ए है वो 30 मिनट में यदि इसको भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा कि 1 मिनट में 6 लीटर या 6 यूनिट पानी भरेगा। जो आपका पाइप बी है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप यहाँ पर जो है 36 से काटोगे तो आप कितना होगा, 18 दूनी 36, 2 से काटोगे 5 बार तो 36 पंजे कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहाँ पर जो दो पाइप है, जो आप ये दो नल है ए और बी, इनकी अलग अलग 1-1 मिनट की आपने कैपेसिटी निकाली कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरेगा और पाइप बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। बताइए आपकी समझ में आई कि नहीं बात, ये बिल्कुल नॉर्मल था।
इसके बाद आप सभी पढ़िए। इसके बाद बोला आपको कि जब इन दोनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाता है, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग, 5/6 भाग, और दूसरे दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग ही बहता है। तो बताइए ये कुल मात्रा है, पाइप ए की कुल मात्रा कितनी है 1 मिनट की 6। तो इसके बाद बोला कि जब अवरुद्ध हो गया तो पहले पाइप से कुल मात्रा कितना भाग निकाला, सिर्फ 5/6। यदि 6 निकालता है तो 6 का 5/6 कितना होगा, आप 5/6 निकालोगे तो 6 से आपका 6 कैंसिल होगा और कितना बचेगा आपका 5। तो अब कितना निकलेगा, जब उस पाइप में अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कितना पानी निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर 5/6 निकलेगा, 5/6 का 6 का 5/6 कितना होगा 5। तो अब पहले पाइप से कितना निकलेगा, सिर्फ 5 यूनिट पानी निकलेगा। और सेकंड पाइप से क्या बोला, सेकंड पाइप से अब सिर्फ कितना पानी निकलता है 9/10, अवरुद्ध होने के कारण सेकंड पाइप से कितना निकलेगा 9/10। अब कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है, तो 9/10 कितना होगा, आप 9/10 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा, सिर्फ 4.5। यहाँ पे 9×5 = 45 होगा, 45 को 10 से भाग करोगे 4.5। सबसे जब ये दोनों सही पाइप है, जब पाइप ए और पाइप बी दोनों सही है तो पाइप ए निकलता है 6 यूनिट पानी, पाइप बी निकलता है 5 यूनिट पानी। लेकिन अवरुद्ध होने के कारण पाइप ए से निकलता है 5 लीटर पानी और पाइप बी से निकल रहा है 4.5 लीटर पानी। बताइए आपकी ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं। ये बिल्कुल यहाँ पर अभी लैंग्वेज को ही हम समझ रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया है। तो यहाँ पर आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या बोला है कि कुछ देर के बाद पाइपों को साफ करने के बाद अब इन पाइपों में जो अवरुद्ध हो रहा था उसको जो है साफ कर दिया गया। और टोटल कितने समय में टंकी भर जाती है, 15:1/2, 15 सही 1/2। तो 15 सही 1/2 का मतलब कितना होगा, 15 दूनी 30, ये 15 सही 1/2 है। इसका मतलब कितना होगा, 15 दूनी 30 और 31/2 मिनट। तो 31/2 मिनट में टंकी भर जाती है। जब उसको साफ कर दिया गया दोनों पाइपों को जो उनमें अवरुद्ध हुआ था, तो उसके बाद टंकी कितने समय में भर जाती है, 31/2 मिनट में। तो आप मुझे बताइए, टंकी तो टोटल भरनी थी 180 लीटर, और इसमें पहले अवरुद्ध हुआ और अवरुद्ध होने के कुछ बाद फिर उसको सफा कर दिया गया, और सफा करने के बाद कितने समय लेगा टंकी को भरने में, 31/2 मिनट। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बिल्कुल सही समय है जब इन दोनों पाइपों को साफ किया गया। अब पाइपों में अवरुद्ध नहीं है तो ये बिल्कुल सही कैपेसिटी से अपना टैंक को भरते हैं। तो 31/2 मिनट में टोटल कितना पानी भरेंगे ए और बी, जो पाइप आपका ए है और जो आपका पाइप बी है, 31/2 मिनट में कितना पानी भरेंगे। तो यहाँ पर क्या भर रही है 31/2 मिनट में, जब भर रहे हैं जब ये दोनों में कोई अवरुद्ध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा जब इनमें कोई रुकावट नहीं होगी, ए भरेगा 6 और बी भरेगा 5। तो टोटल 31/2 मिनट में कितना भरेंगे, 6 और 5 11 भरेंगे। यदि 1 मिनट में 6 11 भरते हैं तो 31/2 मिनट में 31/2 × 11 भरेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना होगा, ये आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ये होगा आपका 31 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 1 4 और 3। 11 की मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर बाद का नहीं लिखिए एक ऐसे ही, और ये अगले में नंबर में ऐड कीजिए 3 और 1 4, और फिर स्टार्टिंग वाला नंबर ऐसे का ही ऐसा ही, और अपॉन में 2। यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना, 2 एकम 2, आपका कितना बचा 1, हो गया 14, 2 7 14, और ये 0 और 2 5 10। तो टोटल 31/2 मिनट में इन दोनों पाइपों ने कितना पानी भर दिया होगा, 170.5 लीटर पानी भर दिया होगा। जब टैंक जो दोनों पाइप में कोई खराबी नहीं थी, कोई अवरुद्ध नहीं था, जब इनको सफा कर दिया गया था, तो टोटल 31/2 मिनट में 170.5 पानी भरेंगे, 170.5 लीटर पानी भरेंगे। जबकि टोटल भरना कितना था 180 लीटर पानी। लेकिन अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने जब पाइप दोनों सपाते तो 170.5 लीटर पानी भरा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 180 में से 170.5 तो उन्होंने पानी वो भरा जब पाइपों में कोई खराबी नहीं थी, दोनों सपाते। तो रिमेनिंग पानी जो भरा होगा कब भरा होगा, जब दोनों पाइपों में क्या था, अवरुद्ध था, दोनों पाइपों में खराबी थी। तो 170.5 और 180 में से घटाओगे आप तो टोटल कितना होगा, 180 में से 170.5 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका ये बचेगा 9.5। कितना बचेगा 9.5 लीटर। तो 9.5 लीटर भरने के लिए क्या रही होगी, ये टोटल 9.5 लीटर जो पानी भरा होगा ये तब भरा होगा जब दोनों पाइपों में क्या थी, खराबी, दोनों में अवरुद्ध था, दोनों में रुकावट थी, तब ये 9.5 लीटर पानी भरा गया होगा। और उसके बाद इन दोनों पाइपों को सफा कर दिया गया, जिसके बाद टैंक कितने समय भर गया, 31/2 मिनट में, 31/2 मिनट में भर गया। और 31/2 मिनट में पानी कितना भरा, 170.5। तो ये बताइए 9.5 लीटर भरने में इन दोनों पाइपों को कितना समय लगा होगा। तो समय लगा होगा, आप यहाँ पर देखिए ये अवरुद्ध वाला है, अवरुद्ध वाला समय निकालना आपको कि जब दोनों पाइपों में खराबी थी। तो देखिए ये निकाल रहा है 1 मिनट में, यहाँ पर कितना निकाल रहा है, अवरुद्ध खराबी होने के बाद 5 लीटर पानी या 5 यूनिट पानी, और पाइप भी 4.5। तो दोनों मिलकर कितने निकालेंगे, 9.5 निकालेंगे नहीं।
तो 9.5 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 9.5 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 9.5 से भाग कर दीजिए, 1 मिनट का समय। कितना लगेगा? 1 मिनट का समय। टोटल 9.5 लीटर पानी तक खराबी रही, और 1 मिनट में जो है 9.5 लीटर पानी भर रही है, जब इनमें खराबी है दोनों में, तो समय कितना लगा? 1 मिनट। तो इसका मतलब आपसे पूछा भी यही है कि पानी का पूरा बहाव कितनी देर के बाद बंद कर दिया गया। तो टोटल खराबी कितने समय तक रही? सिर्फ 1 मिनट तक रही। तो कितने समय के बाद वो जो है पूरा बहाव आरंभ हुआ होगा? 1 मिनट के बाद हुआ होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन की जो है हर एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझाया, किस तरह से इसको जो है इस क्वेश्चन में बोला गया। तो बताइए, आपके क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है? तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जो उसका समस्या का समाधान आपका जरूर होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 44। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, क्वेश्चन को समझने में अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही होगी, क्योंकि मैं जो है हर एक चीज़ आपको जो है अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। कोई समस्या जो है आपको क्वेश्चन में छोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आराम आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को समझाने में। तो देखिए इसका क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 44। एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं, जो इसे क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है और तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा? तो देखिए, आपसे पूछा है कि जो नल सी है जो खाली करने वाला है, वो कितने समय में उस टंकी को खाली कर देगा। तो आप उस टंकी को खाली करने का समय तभी निकाल पाओगे जब आपको टोटल टैंक की कैपेसिटी पता होगा, और उस जो खाली करने वाला नल है उसका कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता पता होगी प्रत्येक मिनट की, कि वो प्रत्येक मिनट में कितना पानी निकाल रहा है। आप तभी इसका जो समय निकाल पाओगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो आप यहाँ पर इस तरह से समझिए कि यहाँ पर आपकी एक टंकी है, और इस टंकी में टोटल कितने नल लगे हुए? 3। यहाँ पर 2 नल थे जो दोनों भरने वाले हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, और जो ए है दोनों ही भरने वाले हैं। और आप यहाँ पर देखिए, एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर एक निकासी नल आपका जो है सी है, खाली करने वाला है। क्या है? एक निकासी नल आपका जो है सी है, खाली करने वाला। और इसमें यहाँ पर क्या बोला आपको? यहाँ से बोला है कि ये दोनों ही नल ए और बी जो है इसको 20 मिनट में 30 मिनट में भर सकते हैं, और एक निकासी नल सी है। तो जो एक व्यक्ति है वो ए और बी को खोल कर जाता है, ए और बी को खोल कर जाता है, और क्या होता है कि तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो सिर्फ ए और बी को खोल कर जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो नल सी है वो भी खुला हुआ है कि नहीं। तो आगे बोला है परंतु वापस आकर देखता है कि नल सी खुला रह गया। तो गलती से जो नल सी है वो खुला रह गया, जिसकी वजह से जो है टैंक पूरा नहीं भर पाता। यदि वो तो उस समय वापस लौटता है जिस समय टैंक भर जाना चाहिए था, लेकिन जब सी खुला रह गया तो उस समय तो नहीं भर पाएगा वो, क्योंकि पानी कुछ निकल भी रहा होगा। और उसके बाद फिर उसको आकर बंद करता है, और उसके 3 मिनट के बाद फिर टैंक भरता है। तो आपसे पूछा है कि भरी टंकी को अकेला सी नाली कितने समय में खाली करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक पाइप ये है जो किस टैंक को कितने समय में भरता है? 20 मिनट में भरता है। और इसके बाद आपका एक नल बी है जो इस टैंक को कितने समय में भरता है? 30 मिनट में भर देता है। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालोगे कि इस टोटल टैंक में कितने लीटर पानी या कितने इसकी कैपेसिटी होगी। तो आप इनका एल्सियम लोगे 2 का, इनका एल्सियम कितना होगा? 60। 20 और 30 का एल्सियम कितना होगा? 60। तो आप ये मानोगे कि इस टोटल टैंक की कैपेसिटी, इस टोटल टैंक की क्षमता कितनी होगी? 60 लीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप ए है वो 20 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 भरेगा। जो पाइप बी है वो 1 मिनट में कितने भरेगा? वो 2 भरेगा। अब देखिए, वो जो व्यक्ति है वो इन दोनों पाइपों को इस टंकी में खोलकर चला गया। इसमें टोटल जो है 60 लीटर पानी आने वाला था, वो इन दोनों को खोलकर चला गया, और उसने उस समय तक खोल कर गया है कि वो जब वापस लौटेगा तो उसको टैंक भरा हुआ मिलना चाहिए। तो ये बताओ कितने समय में वापस लौटेगा कि टोटल 60 लीटर पानी भरा पाए। यदि 1 मिनट में 3 भरता है, 1 मिनट में 2 भरता है, और दोनों को ओपन किया गया, तो टोटल भरना कितना है? 60। तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों को 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60, 12 मिनट। इसका मतलब वो 12 मिनट के बाद वापस लौटा, कि 12 मिनट में टोटल 60 लीटर पानी भर गया होगा। वो अपने इसने आके देखा तो 12 मिनट में उसको 60 लीटर पानी भरा नहीं मिला, क्योंकि आपको उसने क्या, उसको आके क्या पता चला कि जो नल सी था वो जो है खुला हुआ रह गया। जो नल सी था खुला रह गया, जिसकी वजह से इसमें क्या निकल रहा था? पानी निकल रहा था। जो आपका यहाँ पर छेद है एक तरह से सी, या जो नल है
वो खुला रह गया था, जिसकी वजह से जो आपका इस टैंक में से जो पानी निकल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मिनट में टैंक पूरा नहीं भरा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, उसने इस वाले सी को आकर इस छेद को जो है बंद कर दिया, और बंद होने के बाद फिर कितने समय भर गया, टोटल 3 मिनट में भर गया। तो अब 3 मिनट में किसने भरा होगा, इन दोनों ने भरा होगा, ए और बी ने। तो ये बताइए 3 मिनट में कितना टोटल कितना पानी भरेंगे, ये टोटल 3 मिनट में कितना पानी भरेंगे। यदि दोनों 1 मिनट में 5 भरते हैं तो टोटल 3 मिनट में कितना भरेंगे, 3 × 5, इसका मतलब कितना भरेंगे, 15 लीटर पानी भरेंगे 3 मिनट में। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जब वो 12 मिनट के बाद आया, 12 मिनट के बाद ही उसको जो है टैंक पूरा भरा होना चाहिए था, लेकिन वो टैंक तो पूरा भरा हुआ नहीं मिला। तो क्या हुआ कि उसने जो है टैंक सी को, उसे जो है आपको नल, उसको जो छेद है वो खुला हुआ मिला सी, जिसकी वजह से जो है उसको फिर कितना समय लगा इन दोनों पाइपों को भरने में, 3 मिनट हो लगे। तो इन्होंने 3 मिनट में कितना पानी भरा, 15 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मिनट तक जो इन्होंने 15 लीटर पानी और भरा इस सी को बंद करने के बाद। इसका मतलब ये है कि जब वो 12 मिनट के मतलब स्टार्टिंग में उसको खोल कर गया था दोनों पाइपों को, और सी भी खुला हुआ था, तो सी भी कहाँ तक खुला रहा होगा, 12 मिनट तक ही खुला रहा होगा कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो गया दोनों को खोलकर, और सी भी उनके साथ में खुला हुआ था, और दोनों चले कितने 12 मिनट तक, तो सी भी उनके साथ 12 मिनट तक खुला रहा होगा। और ये दोनों ने कितने समय तक पानी भरा, 12 मिनट तक। तो सी ने भी कितने मिनट तक खाली करा होगा, 12 मिनट तक खाली करा होगा। और 12 मिनट तक खाली करने के बाद क्या हुआ, उसने आकर उसको बंद कर दिया, और उसके बाद भी इन दोनों पाइपों को भरने में कितना समय लग रहा है, 3 मिनट। और 3 मिनट में कितना पानी भरे, 15। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी ने कितना पानी खाली करा होगा, सी ने जो है 12 मिनट में 15 लीटर पानी खाली करा होगा। तो ये सी के द्वारा पानी खाली करागा 12 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर जो इनको समय फालतू लग रहा है 3 मिनट, ये 3 मिनट इस वजह से लगा क्योंकि जो सी है वो ओपन रह चुका था, ओपन हो गया, ओपन जो है रह गया था, जिसकी वजह से इनको जो दोनों पाइपों को 3 मिनट लगे। और जितना इन्होंने 3 मिनट में पानी भरा, इतना जो है इसने सी ने 12 मिनट में खाली करा होगा स्टार्टिंग में। जितना इनको 3 मिनट में आगे भरने में समय लगा ए और बी को 15 लीटर, उतने इतना जो लीटर पानी है वो सी ने 12 मिनट तक स्टार्टिंग में निकाला होगा, जब इनको 3 मिनट फालतू लगे यहाँ पर। तो ये जो सी की वो आ गई, सी का जो है क्षमता आ गई कि सी ने जो है टोटल 12 मिनट में 15 लीटर पानी निकाला। सिर्फ कितने में, 12 मिनट में 15 लीटर पानी निकाला होगा सी ने। इस वजह से जो है वो टोटल टैंक पूरा भरा हुआ नहीं मिला उस व्यक्ति को। तो ये बताइए हमको अब बोला क्या है कि जो नल सी है वो अकेला उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट में टोटल कितने लीटर पानी निकाला इसने, 15 लीटर पानी। तो यदि जो सी है वो अकेला इस टैंक को टोटल कितने समय में खाली करेगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर है। और यहाँ पर 12 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 15 लीटर खाली कर रहा है। तो टोटल खाली इसको कितना करना है, 60 लीटर। तो यहाँ पर देखिए आप 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 15 चौका कितना होगा, 60 लीटर। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 मिनट। तो टोटल 48 मिनट में जो पाइप सी है वो आपका क्या करेगा, उसको खाली कर देगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 48 मिनट में 60 लीटर पानी खाली हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 48 मिनट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझना था, और मैंने आपको जो हर एक पॉइंट इसका जो क्लियर किया है कि किस तरह से इसमें जो बोला गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें, 44 को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़े सभी। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 45, और इसमें टोटल कितने नल आपके, टोटल एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, और इन 8 नलों में कुछ आपके भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि टोटल कितने भरने वाले हैं कितने खाली करने वाले हैं। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर यदि एक्स पाइप आपके कितने हैं, ये भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले आपके कितने होंगे, तो खाली करने वाले होंगे आपके x-8 पाइप। एक्स में हमने देखिए यहाँ पर x-8 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर भरने वाले पाइप ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि टोटल टंकी जो है बाद में भर रही है 3 घंटे में, तो भरने वाले पाइपों की संख्या ज़्यादा होगी और खाली करने वाले पाइपों की संख्या कम होगी। इस वजह से हमने जो है ये एक्स लिया और ये x-8 लिए। तो आपका क्या होगा, खाली करने वाले होंगे x-8, भरने वाले आपके होंगे एक्स पाइप, तो खाली करने वाले होंगे x-8। अब आपसे बोला आगे कि जो प्रत्येक भरने वाला पाइप है वो टंकी को कितने घंटे में फिल कर देता है, 12 घंटे में। जो भरने वाला है वो प्रत्येक पाइप 12 घंटे में फिल कर देता है, जबकि खाली करने वाला प्रत्येक पाइप उसे 36 घंटे में खाली कर देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनका एलसीएम लेने पर आपको क्या बनेगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी बन जाएगी, इस टोटल टंकी में कितना पानी आने वाला है।
तो 12 36 का एलसीएम कितना होगा 36। ये आपकी टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गई। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो भरने वाला पाइप है यदि 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3 भरेगा। और जो खाली करने वाला है घंटे में कितना खाली करेगा 1 खाली करेगा। अब इसके बाद देखिए एक एक पाइप की कैपेसिटी होगी कि एक पाइप 3 घंटे में एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है और एक खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है। तो ये बताइए कि टोटल हमने कितने पाइप माने भरने वाले एक्स पाइप। तो टोटल यदि एक पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी निकालता है तो एक्स पाइप कितना पानी निकालेंगे। वो एक्स पाइप जो है यदि एक पाइप आपका 3 यूनिट पानी भरता है तो भरने वाले टोटल एक्स पाइप पे कितना पानी भरेंगे 3x भरेंगे कि नहीं। यदि एक पाइप 3 यूनिट पानी भरता है तो एक्स कितने भरेंगे 3x भरेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर देखिए एक पाइप आपका यदि 1 यूनिट पानी निकालता है तो टोटल खाली करने वाले कितने पाइप है x-8। तो टोटली कितना पानी x-8 पाइप कितने खाली करेंगे। यदि एक पाइप 1 यूनिट पानी निकालता है तो टोटल इतने पाइप कितने खाली करेंगे x-8 मल्टीप्लाई -1। यदि ये भर रहा ये जो है टोटल इतने भरने ये भर रहे हैं 1 घंटे में ये इतना जो है खाली कर रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल टैंक जो आपका क्या हो रहा है फिल हो रहा है और कितने समय में हो रहा है आपका 3 घंटे में जो है फिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ये जो है ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो टोटल टैंक है आपका वो क्या हो रहा है टोटल कितने समय में भर रहा है 3 घंटे में फिल हो जाता है। और टोटल कितना टैंक भर जाता है टोटल 36 घंटे क्योंकि भरना तो टोटल 36 है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 3 से डिवाइड कीजिए सर ये रहेगा आपका 12 और यहाँ पर आपका माइनस से माइनस क्या होगा ये प्लस हो जाएगा ये -1 और ये -1 तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3x ये होगा आपका प्लस और ये होगा आपका x -8 और ये बराबर आपका कितना बचा 12। यहाँ पर देखिए आपका x और 3x कितना होगा 4x और ये 8 इधर आएगा कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। इसका मतलब क्या होगा कि जो भरने वाले पाइप होंगे कितने होंगे आपके 5 होंगे। और यदि खाली करने वाले पाइप पूछे तो खाली करने वाले पाइप कितने होते हैं 3 होते। तो खाली करने वाले पाइप की संख्या 3 और भरने वाले पाइप की संख्या 5। तो इस तरह से जो आपको एक इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप दोनों की संख्या आ जाएगी। तो भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी होगी आपकी 5 होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सोल्यूशन था ये आपका देखिए बिल्कुल ही बेसिक था। इसका एक मेथड हो रहा है इसका फर्स्ट मेथड था कि आप जो है एक इसको या तो इस तरह से कर सकते हो और इसका एक सेकंड तरीका हो रहा है। तो सेकंड तरीका देखिए आपको वो होगा मिश्रण का जो आपका मिक्सचर टॉपिक होता है एलिगेशन उसके आधार पर होगा। तो टॉपिक अभी मैंने नहीं कराया लेकिन मैं आपको यहाँ पर उसको समझा दूंगा उसका तरीका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका ये बेसिक तरीका था आप जो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जल्दी से। इसके बाद देखिए आप इसका सेकंड तरीका और देखिए। देखिए सेकंड तरीका आपका ये होगा कि टोटल आपके नल कितने हैं टोटल 8 नल है टोटल। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि एक जो नल है वो भरने वाला वो 12 घंटे में फिल कर देता है। देखिए जो भरने वाला नल है वो कितने घंटे फिल कर देता है 12 घंटे फिल कर देता है। और जो खाली करने वाला नल है वो कितने घंटे में खाली कर देता है 36 आवर्स में से खाली कर देता है। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि ये भरने वाले नल ये खाली करने वाले नल का समय है। यदि आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 36। इनका दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है 36। तो भरने वाला नल 12 घंटे में फिल करता है और खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली करता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 36 की टैंक की जो टोटल कैपेसिटी होगी कितनी की वो 36 होगी। तो मुझे बताइए कि जो भरने वाला नल है आपका क्या है भरने वाला नल और इधर आपका है खाली करने वाला नल। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि यदि टोटल टैंक की कैपेसिटी 36 है तो ये टोटल 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 12 से डिवाइड करेंगे आप ये आपका 1 घंटे में 3 भरेगा। और जो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1 घंटे में 1 खाली करेगा। ये बताइए इतनी बात आपकी समझ में नहीं है। अभी हमने बस पहले वाला तरीका करा है कि जो भरने वाले नल की कैपेसिटी निकाली है इसकी और खाली करने वाले नल की कैपेसिटी निकाली है। तो इसका देखो तरीका क्या होगा कि आप ये मान लीजिए टोटल आपकी जो 8 नल है आप ये मान लीजिए कि टोटल ही भरने वाले हैं 8 नल जो है टोटल भी भरने वाले हैं। आप खाली करने वाले मत मानिए ये मानिए जो टोटल नल 8 है भी टोटल सारे ही भरने वाले हैं। तो यदि एक नल 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है तो 8 नल कितने भरेंगे 8 या 24 पानी भरेंगे। बताइए बात आपकी समझ में आई कि नहीं। इसके बाद यदि आप इस दूसरा क्या मानोगे अब आप ये मानिए कि टोटल 8 नल के आपके खाली करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या माना कि सारे 8 नल आपके भरने वाले हैं तो टोटल कितना भरेंगे 24 भरेंगे। और इसके बाद आप मानिए कि सारे ही 8 नल आपके क्या है खाली करने वाले हैं। तो यदि ये 1 खाली करते हैं 1 घंटे में तो टोटल 8 नल कितने खाली करेंगे ये 8 खाली करेंगे। बताइए आपके पास समझ में आई कि नहीं। ये टोटल यदि भरने वाले मानते हैं तो 24 जो है क्या करते हैं
यहाँ पर जो है भर रही है, और यदि सारी खाली करने वाले तो ये 8 खाली कर रही है। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 36। ठीक है ना, ये एक घंटे की कैपेसिटी है यहाँ पर, कि यदि 8 नल, यहाँ पे एक नल 1 घंटे में 3 भर रहा था, तो टोटल 8 नल यदि आप मानते हो भरने वाले, तो टोटल 1 घंटे में कितना भरेंगे? 24 भरेंगे। यदि एक नल 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा था, टोटल 8 नल कितने निकालेंगे 1 घंटे में? 8 निकालेंगे। अब टोटल जो टैंक की कैपेसिटी थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में? 36। टोटल ये आपकी मिश्रण में क्या लगता है? मिश्रण में आपका लगता है कि इधर एक चीज की वैल्यू, इधर एक चीज की वैल्यू, और बीच में क्या हो? ओवरऑल दोनों की ही वैल्यू हो। ओवरऑल यहाँ पर बीच में दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 36। और ये टोटल जो टैंक की कैपेसिटी 36 है वो कितने समय में भर रही है? टोटल 3 घंटे में भर जाती है। तो ये बताइए कि मुझे 1 घंटे में टोटल क्या होगा? 1 घंटे में 3 से डिवाइड करोगे जब आप इसे, तो 3 से कटेगा 12। तो 1 घंटे में यहाँ पर क्या होगा? जब खाली करने वाले और भरने वाले दोनों उसमें ओपन होंगे, तो यहाँ पर 1 घंटे में क्या होगा? जो 1 घंटे में 12 लीटर उसमें पानी भर रहा होगा। तो बताइए आपके पास में आए कि नहीं? यहाँ पर ये भरने वाले की संख्या, ये खाली करने वाली संख्या, और यहाँ पर दोनों भरने वाले और खाली करने वाले की संख्या। तो आपका जो मिश्रण एलिगेशन जो चैप्टर होता है, उसमें क्या होता है कि इधर एक चीज की वैल्यू होती है, यहाँ पर दूसरी चीज की वैल्यू, और बीच में दोनों जितनी आपकी दो वस्तुएं हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए भरने वालों की संख्या 1 घंटे की 24, खाली करने वालों की संख्या 1 घंटे में 8, और दोनों की 1 घंटे में कितनी है? 12। ये हमने 12 कैसे निकाली? क्योंकि जो टोटल टैंक है वो 3 घंटे में भर रहा है। टोटल टैंक की कैपेसिटी 36 है, 36 को 3 से डिवाइड करो तो 12 आ गए बीच में। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे इसमें? मिश्रण और एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है मिश्रण लगेगा। आप ये बताइए, देखो ये 24 और 24 में से प्लस है, ये भी प्लस है, तो 24 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 12। और यहाँ पर देखिए जो है ये 8 माइनस है और ये 12 है, तो 12 माइनस 8 करोगे, ये देखिए आपको घटाना होता है, 24 में से 12 घटाओगे तो 12, और यहाँ पर 12 में से 8 घटाओगे, खुद ऑलरेडी ये 8 मुझे माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 20। आप ये बात समझिए कि नहीं? यहाँ पर ये देखो बड़ी संख्या है, आपको एलिगेशन भी कब लगता है कि एक वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू है एक उससे बड़ी हो और एक उससे छोटी हो। तो देखिए आपका ये 12 से बड़ी है 24 और 12 से छोटी है आपकी 8। आई कि नहीं बात समझ में? तो ये प्लस वैल्यू है, तो 24 में से 12 जाएंगे आपका 12, और ये माइनस की वैल्यू है, और 12 में से आप माइनस के 8 घटाओगे तो एक माइनस ये है और एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12 8 कितना होगा आपका? 20। और इन दोनों का रेशो कितना होगा? ये 4 से काटी, 4 थी 12 और 4 पंजे 20, तो आपका रेशो कितना है? 5:3। तो ये 5:3 किसका रेशो आया? यह आता है आपका क्वांटिटी का रेशो। मिश्रण एंड एलिगेशन में आपका जो चैप्टर होता है एलिगेशन, उसमें किसका रेशो आता है? क्वांटिटी का, मात्राओं का रेशो आता है। तो जो भरने वाले पाइपों की संख्या वो कितनी है? 3 5 है, और खाली करने, इधर ये खाली करने वाले, तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है? 3 है। तो टोटल पाइप आपके कितने? 8 है। तो देखिए रेशो भी कितना बना आपका? 8 का बन रहा है। तो इसका मतलब कितना होगा कि भरने वाले पाइप आपके 5 हो गए, खाली करने वाले पाइप आपके 3 हो गए। तो ये आपका क्या होगा? सेकंड तरीका होगा मिश्रण और एलिगेशन। तो आप चाहे तो क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, और चाहे क्वेश्चन मैंने आपको जो पीछे एक्स मान के बताया उस तरीके से कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके बेस्ट है, आपकी जोन सी भी समझ में आया आप उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप सभी इस क्वेश्चन को 45 का नोट करें। और ये जो है इस वीडियो में आज हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था पाइप एंड टंकी में। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट। तो यदि आपकी जो है हमारे जो पढ़ा हुआ यदि आपकी समझ में आ रहा है, तो जो है आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और इससे पहले जो हमने चैप्टर कराया है पूरा टाइम एंड वर्क पूरा 10 पार्ट में कंप्लीट कराया है, एक 0 से हाई लेवल तक। तो जो दोस्त नहीं आए हैं उस जो है उस वीडियो के लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जो है उस चैप्टर को भी जो है देख सकते हो जाकर। और ये जो है इसकी वीडियो भी आपको जो है लिंक मिल जाएंगे, तो आप जो है उनको भी कंप्लीट देख लीजिए। और इन सभी वीडियो का जो है PDF भी आपको जो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स टैग क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप जो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए सभी। तो चलिए आज की वीडियो में इससे लेता हूँ मैं आप सभी से विदा, और देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स टैग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।